सुप्रभात। आज मैं 15 अगस्त जो अपना इंडिपेंडेंस डे है उस दिवस को मनाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो अपने विद्यालय के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष जी, अपने विद्यालय के प्राचार्य जी, समस्त शिक्षक बंधु एवं अपने ही विद्यालय के पुष्प सम बच्चे, मैं आप सबको इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ। और मैं आप सबको जितने भी इस विद्यालय परिसर में इकट्ठे हुए हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे कई 100 वर्षों तक हम लोग परतंत्रता का दंश झेलते रहे। हम अपने ही देश में एक बंदी की जिंदगी, एक अभावों की जिंदगी, एक अपमानजनक जिंदगी जीने पर मजबूर थे। हमारे ही नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था। हमारे ही पैदा की हुई चीज़ें हमारे उपयोग में नहीं आ रही थी। हम उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नौकरी ही पाते थे। और यही जब आवश्यकता से अधिक तीव्र हो गया, बहुत ज़्यादा सहन करने से परे हो गया, तो यही जो है बीमारी हमारे इलाज का रास्ता खोज निकाली। और जो है 1857 में हमारे जितने प्रबुद्ध व्यक्ति थे, चाहे राजनयिक हों, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संत हों, चाहे वैज्ञानिक हों, सबने मन बना लिया कि इन आतताइयों को, फिरंगियों को अपने देश से निकाल फेंकना है। इनकी शासन सत्ता के सूरज का अंत करना है। और ये काम जो है हमारे नाना साहब पेशवा ने कतिपय लोगों को इकट्ठा करके स्वतंत्रता के आंदोलन का बिगुल बजाया था। वो मशाल जलाई थी। देश के अंदर रहकर हम लोगों को स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता पानी थी। इसमें कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध थे। बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर बिहार के थे। कुछ रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, और बलिया के बाबू साहब, बलिया के पंडित जी, जिनका नाम मंगल पांडे था। ये कतिपय नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति करने से पीछे हटना कबूल नहीं किया। और यहीं से क्रांति की मशाल जल गई। सभी क्षेत्रों के लोग इस महायज्ञ में, स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपनी आहुतियाँ देने लगे। समय समय पर नेतृत्व बदलता रहा, लेकिन लक्ष्य एक ही रहा। जिनमें लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठियों से मारकर उन लोगों ने उनका अंत कर दिया था, वो नाम जो है भूल नहीं सकता है। और इसकी
जड़ें जो है बंगाल में पहले मजबूत हुई, लेकिन बाद में समग्र देश में इस घटनाक्रम की शुरुआत हो गई। बाद में चल के जो है अशफाक उल्ला खान थे, उन लोगों ने और तमाम लोगों ने देश की मशाल को पकड़ के आगे बढ़ना स्वीकार किया था, अपनी कुर्बानियाँ देते जा रहे थे। बाद में चलकर कुछ ऐसे नवयुवक क्रांतिकारी उत्पन्न हुए जिनमें खुदीराम बोस का नाम लिया जा सकता है, बंगाल में विनय बादल दिनेश का नाम लिया जा सकता है, पंजाब प्रांत से भगत सिंह थे, उनका नाम लिया जा सकता है, मध्य प्रदेश का वो तिवारी जी जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, बाद में उन्होंने अपना आज़ाद नाम रखा, लेकिन इन लोगों ने अंग्रेजी व्यवस्था को लगभग चरमरा सा दिया था। और कुछ नर्म दल के लोग थे जो बातों से इन समस्या का समाधान निकालने के लिए छोटका बाबा के संख्या समाधान निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी व्यवस्था को तोड़ने के लिए टेंडर किया कि उनके तिजोरियों से धान लूटने का काम किया, छापामार युद्ध करने का काम किया, और जो लेखक निबंधकार थे उन लोगों ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ लिखने का काम किया। काफ़ी लोग आगे आए, जिनमें बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम अग्रणी है, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और तमाम लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ लिखा था। मुंशी प्रेमचंद को के द्वारा जिन्होंने सोजे वतन लिखकर जो इस क्रांति के यज्ञ में घी का काम किया, प्रज्वलित किया। यह व्यवस्था बाद में चल के गांधी जी आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, पंडित मदन मोहन मालवीय आए, अम्बेडकर जी आए, सुभाष चंद्र बोस ने तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जाकर नज़रबंदी में ही देश से बाहर निकलकर और जर्मनी में, जापान में जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ देश थे उनसे जाकर अपने प्रवासी भारतीयों का और वहाँ के लोगों का एक संगठन किया जिसे आज़ाद हिंद सेना कहते हैं, और उससे जाकर उन्होंने बाहर से जो भारत में अंग्रेजी शासन था उसको चुनौती दिया, उनसे लड़े, कई भागों को उन्होंने स्वतंत्र करा लिया था। लेकिन गांधी जी का नेतृत्व ऐसा था कौशलपूर्ण, कुशलतापूर्ण, कि इन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे नायाब हथियार से उनका विरोध किया, उनसे लड़ाई ली। और जब सुभाष चंद्र बोस बाहर से आक्रामक होते थे, उस समय की नब्ज को टटोला गांधी जी ने, और उस समय अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, सत्याग्रह का नारा दिया, और चारों तरफ से क्रांतिकारियों ने तो इन अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया, सेना में भी विद्रोह हो गई, और अंततोगत्वा 15 अगस्त सन 1947 को उन लोगों ने हम भारतीयों के हाथ में सत्ता की बागडोर संभाली दिया, सत्ता की बागडोर दिया। और यही 15 अगस्त था, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे जो है अंग्रेजी
जो इंडियन जैक झंडा था उसको उतार कर और अपना तिरंगा फहराया था और कहा था कि भारत तब जो है नई ऊर्जा और नई ताकत से शक्ति से जग रहा है, जबकि समग्र विश्व नींद ले रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भवेत् तावत् सर्वेषां मंगलम्।